हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर बड़े से बड़ा नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। भोलेनाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान वह खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवाई कहाँ रखी है उसे सब पता था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलेनाथ नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या कर सोचा, मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलेनाथ से दवा मांगी। भोलेनाथ खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़का जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलेनाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजे से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोलेनाथ के दोस्त चले गए और भोलेनाथ दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने की दवा की शीशी दे दी है। भोलेनाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि वह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। यह बात तो चलो बात की है, पर अब क्या किया जाए। वह तो उस लड़के का पता ठिकाना भी नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार में उस कोने पे पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य की प्रेरणा देती है। भोलेनाथ को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूछते देखा। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलेनाथ के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। लड़के की आंखों में पानी छिलकते हुए उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुँच ही गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा हुआ था। मैं फिसल गया और दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वह दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी। लड़के ने ऐसा पूछा। भोलेनाथ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। भोलेनाथ को राहत की सांस आई। उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए ऐसा कहा। भोलेनाथ को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ अब की बार जरा संभाल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चला गया। अब भोलेनाथ की जान में जाना ही भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया।